श्री गणेशाय नमः। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, भोलेनाथ के जय। अवधपुरी में राम आए, अवधपुरी में राम आए। अभी मुख्य रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण काम और जो मिठास, भक्ति, सेवा भाव मन में है, वो है अयोध्या नगरी की गाथा निराली। अब अयोध्या में दरबार सज रहा है। राजा राम अवधपुरी में ही आए थे और 4 भाइयों ने वहां जन्म लिया था। वही राम ने 14 वर्षों तक वन में रहकर फिर वापस जब अयोध्या में आए तो दोबारा से जैसे दीपावली का आनंद होता है वो राम के आगमन पर ही हुआ था और हो रहा है। तो आज अवधपुरी में राम की कथा, राम के जीवन की गाथा प्यार से याद करेंगे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की माँ राम के लिए सबसे प्रेम भक्ति का द्वार था। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारतें, जो अयोध्या की नगरी है, वहाँ की हर इमारतें आलीशान सजी धजी थी, सजी हुई वर्तमान में भी है। अब फिर से अयोध्या नगरी में सुंदरता का रूप और बन रहा है। मुख्य तौर पर राम के आने की खबर अयोध्या नगरी का नया जन्म हो गया। चारों तरफ अयोध्या नगरी की सुंदरता को देखकर मन में बहुत प्रसन्न होता है। आज अवधपुरी में राम के जन्म का कैसे हुआ, इस पर थोड़ी सी राजा राम जी के साथ जय श्री राम कहें तो अपने हनुमान जी की जयकारा होती है। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको बारंबार प्रणाम। तो अवधपुरी में राम कैसे हुए? जब अयोध्या नगरी में वहाँ की जो सुंदरता थी, वहाँ की हर इमारतें आलीशान थी, सड़कें चौड़ी चौड़ी थी। ये पहले की, जब राम का जन्म नहीं हुआ। अभी दशरथ जी, राम के पिता श्री दशरथ जी की गाथा। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी सदा ही। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने के लिए मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता की नजर आती है और आती थी। दुख का नामो निशान तक नहीं था। राजा दशरथ ऐसे राजा थे कि वे पूरे राज्य में नीचे से लेके ऊपर तक, जमीन से लेके नदियों की धार तक, हर जगह वह लोगों की खुशियों का ध्यान रखते थे। दुख का नामो निशान तक नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था, अति सुंदर। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी भी थी।
कौशल राज्य। राजा दशरथ वहाँ के राजा भी थे। वे मुख्य तौर पे जनता की सेवा, जनता की खुशी का अंदाज हमेशा तैयार रखते थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसा था जो हमेशा दशरथ जी उदास रहते थे, चिंता करते थे। लेकिन एक राजा के नाते जो कर्तव्य होता था, उस वक्त वो अपना व्यक्तिगत रूप भी नहीं सोचते थे, वो लोगों के भले के लिए सोचते थे। किंतु राजा के मन में एक दुख था, और वह था उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी तीनों ही रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई, इन तीनों रानियों का जीवन संताप की कमी तो थी, दुखी भी था। लेकिन वे दशरथ जी राजा के आदेश से, दशरथ जी की सेवा करने का भाव, उनकी राज्य होने की, राजा होने का जो नाता था, वो जो काम करते थे, तीनों रानियां उसके लिए प्रसन्न रहती थीं और जीवन गुजर रहा था। लेकिन दशरथ जी को मन में काफ़ी चिंतित भी हुई और यह भी लगा कि अब उम्र हो रही है, संतान परिवार कोई हो नहीं रहा, तो आने वाला समय क्या होगा। बस यूं ही ये सब विचार मन में दशरथ जी को आ रहे थे। बहुत सोच विचार करने के बाद दशरथ जी ने महाराज दशरथ ने सीधे तौर पे वशिष्ठ मुनि जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि उनके साथ ही रहते थे। जो उनका आदेश होता था, दशरथ जी पूरे रूप से करते थे। वशिष्ठ मुनि जी को प्रणाम किया दशरथ जी ने, और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने चेहरे में जो उदासी वाला रूप दिख रहा था, वशिष्ठ जी देख रहे थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, उससे इंतजार कर रहे थे। तो दशरथ जी, उन्होंने राजा दशरथ को पूछने की बातें की, क्या हुआ, कैसे हुआ। और दशरथ जी ने अपने मन का जो दुख था, जो कमी थी, जो उनका जो राजा होने के नाते काम के बाद घर में परिवार नहीं, संतान नहीं, ये बातें जब मन में उठा ली, वशिष्ठ मुनि जी को कह दी, तो वशिष्ठ मुनि जी ने बड़े विश्राम, बहुत ही आराम से सोचकर कहा कि चिंता मत कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ, ये पुत्रेष्टि यज्ञ से हमारे घर में, पुत्रेष्टि यज्ञ से घर में नए संतान का आगमन होगा, चिंता मत करो। दशरथ जी को जब ये कहा तो दशरथ जी बड़े खुश हुए और धीरे धीरे बातों ही बातों में सब तरफ से तैयारी की गई, यज्ञ करने की तैयारी। राजा महाराज, अधिक से अधिक जो लोग साथी थे, सभी वहां पहुंचे। सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न होने की तैयारी की सरयू नदी से। और जैसे ही ये बात हुई तो सबको बड़ी खुशी हुई, बहुत खुश हुआ। शुरू हो गई यज्ञ की पूजा सरयू नदी में, ये सब तैयारी हो गई। यज्ञ पूरा हुआ, शुरू हुआ और पूरा भी हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। जब उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तीनों रानियों को जल्द ही पुत्रवती मिलेगा। और जैसे ही उन्होंने कहा तो दशरथ जी तो प्रसन्न हुए ही, तीनों माताएं भी तैयार हो गई। अब उनको तो एक नया आगमन हो गया है कि संतान, पुत्र। और धीरे धीरे चैत मास की 9वीं
चैत मास की नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। जय श्री राम, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ, राजा राम आए हैं, आपके घर राजा राम आए हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी माता को भरत का जन्म हुआ। भरत के जन्म से हर तरफ से चारों भाइयों में प्रेम ही प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम कि क्या कहा जाए। राजमहल में, अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरी दुनिया में, जीवन में राम का जन्म सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं हुआ, पूरी धरती पे राम का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और वर्तमान में तो अयोध्या नगरी की काम चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो पूछें तो लगता है कि दुनिया में अगर कुछ सबसे बड़ी, दुनिया का जो नियम है, दुनिया का जो धर्म है, दुनिया की जो पूजा भाव है, वो कौन है? वो राम है। वो अयोध्या नगरी के राम हैं। वो दशरथ के लाडले राम हैं। राजमहल की खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां ही बधाइयां बजने लगी। नाचना, गाना, हंसना और हर कोई एक दूजे को अपने ही रूप में, जो अपनी संपत्ति है, जो अपना धन है, जो अपनी साधन है, एक दूजे को लौटा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बधाई, राम की बधाई, राम हो गया, लल्ला को बधाई, राम को बधाई। और चारों राजकुमार अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, क्योंकि वो चारों तो वैसे ही तैयार थे। वो तो जन्म लेके आए हैं, थे तो पहले से ही ईश्वर वहाँ। वे बहुत सुंदर थे। ये चारों भाई बहुत सुंदर थे। चारों कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनकी सुंदरता के नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा करते थे, उनका आदेश मानते थे, उनकी सेवा में, उनके आदेश में, उनके ज्ञान की हर चीज में राम की कथा को मानते थे। पूरे बड़े होने पर राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। अब ये चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अब बड़े हो गए हैं, शिक्षा दीक्षा के ज्ञान में चालू हुए हैं। और जब वो गुरु में गए तो इतने ज्यादा तंदुरुस्त थे, तेज थे, विज्ञानी वाले थे, ज्ञानी थे कि उन्हें कुछ ही दिनों में गुरु के आज्ञा से ज्ञान मिला। और चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे और बुद्धि वाले बन गए। स्वयं राम साथ रहते थे और तीनों भाई तैयार रहते थे। जो भाई कह दे, जो राम जी कह दे, वही गाथा है, वही कर्म है, वही धर्म है। ऐसा था। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं के पारंगत हो गए। और इन चारों में राम के सबसे अधिक गुण थे, जिसमें या उस पर, उनके विश्वास पर, उनके कर्म पर, राम की कथा पर सब कुछ, इतना कुछ ज्ञान था कि दशरथ जी को राम सबसे प्रिय थे। प्यार तो चारों ही पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पर राम की कथा निराली होती थी। राजा दशरथ और सभी नगरवासियां चारों भाइयों के अब सोचने लगे कि बड़े भी तो हो गए, ज्ञान भी करके आ गए, गुरुजी से मिलके आ गए, ज्ञानी तो हैं ही,
अभी क्या करना है। अब दशरथ जी और अपने साथियों के साथ विचार ही कर रहे थे कि अब थोड़े दिनों में राम का विवाह तो करना होगा। अब तो राम का विवाह, ऐसे सोच ही रहे थे। अब दशरथ जी ये बात मन में विचार ही रहे थे, लेकिन तभी तक राजमहल में विश्वामित्र जी पधारे। विश्वामित्र जी जब वहां आए, राजा दशरथ ने उन्हें आदर किया, प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। विश्वामित्र कभी खुद स्वयं राजा थे, विश्वामित्र जी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करने लगे। इसीलिए जंगल में रहते थे, आश्रम बनाकर वहीं रहते और कि अपने मन से भगवान की कथा, जो बातें हैं, जो उनको पसंद होता था, ये सब बातें करते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम, विश्वामित्र जी जहाँ रहते थे उस जगह का नाम है सिद्धाश्रम। वहाँ पहुँचे हुए थे। आज वो दशरथ जी से मिलने आए हैं। दशरथ जी ने कहा कि राजा को, गुरु को, विश्वामित्र जी को नमन भी किया और मन में ये भी विचार किया कि विश्वामित्र जी किसी काम से आए हैं तो मुझे सेवा करनी चाहिए। दशरथ जी क्योंकि वो ऐसे ही सेवा करते थे, उन्होंने सोचा था। लेकिन अचानक जब विश्वामित्र जी ने अपनी बात कही तो दशरथ जी के मन में तो चेहरे ऐसे घूमे कि बेहोशी आ गई। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा, 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। कहाँ? वो जहाँ मैं रहता हूँ। आज आप अपने बड़े पुत्र राम, आप अपने बड़े सुपुत्र राम को मेरे घर में, मेरे मन में मेरे साथ आने दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके और मैं अच्छी तरह से कर सकूं धार्मिक मन की कथा भाव। यह सुनकर तो राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोशी के कारण उन्हें होश ही नहीं आ रहा। फिर आंखें उठती हैं और फिर घबरा रहे हैं। विश्वामित्र राजा के मन में बात जानकर क्रोधित हो गई, क्योंकि विश्वामित्र जी क्रोध भी करते थे। उन्होंने गुस्सा कर लिया। राजा दशरथ ने कहा, जब होश में आए तो कहा कि आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। जो आपका कर्तव्य है, जो आप आज्ञा देंगे, मैं वो करूंगा। राजा दशरथ कहने लगे कि मैं हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे, आपकी आज्ञा मैं जरूर पालन करूंगा। लेकिन मैं राम को नहीं भेज सकता, और मेरा राम तो अभी छोटा है, वो बड़ा भी नहीं हुआ, अभी तो बच्चा है। मैं राम को नहीं दूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। दशरथ जी ने जब ये कहा तो उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी क्रोध से भर गए। उन्होंने राम को छोड़कर चाहे जो मांग ले, राजा दशरथ कह रहे हैं कि राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, मैं वो करूंगा। वह सभी बहुत छोटा है, मेरा राम छोटा है अभी, वह भला मायावी राक्षसों को कैसे लड़ पाएगा। जब ये दशरथ जी जब ये कह रहे थे तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और वो बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं भेजा है, नहीं जाने दे रहे हो, तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे।
कुल के नाश का संकेत है ये सब आपका। विश्वामित्र जी ने जब ये सब इतने गुस्से से कहा तो मुनि वशिष्ठ जी वहीं रहते थे। मुनि वशिष्ठ जी ने पूरी हालात को समझ लिया और झटकर धीरे से बड़े ही विश्वास और प्रेम और कर्तव्य के साथ राजा दशरथ जी को कहा कि आप घबराइए मत, राम की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि विश्वामित्र जी हैं और असली राजा वही थे पहले भी। अब वो अपने राज्य को छोड़कर ध्यान में लगे हुए हैं। आपने वचन दिया है। किसने कहा? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं, चिंता मत कीजिए। उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारियां हैं और वो राम को लौटाते हैं, सिखाते हैं। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर भी मिलेगा। आप राम को उन्हें सौंप दें, आप राम को सौंप दें। जब राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात सुनी और उन्हें कर्तव्य बताया, जब उन्होंने उन्हें कर्तव्य बताया, उनको धर्म की गाथा बताई, तो वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली। परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। वैसे तो वो राम को भेजना ही नहीं चाह रहे थे, पर जब वशिष्ठ मुनि ने भी समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं राम को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं अपने राम को अकेला नहीं भेजना चाहता। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ मेरे बेटे लक्ष्मण को भी साथ लेकर जाइए। राम और लक्ष्मण हमेशा एक साथ ही तो रहते थे। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है। राम और लक्ष्मण एक ग्रुप हो जाते थे काम में, धर्म में, कर्तव्य में, और भरत शत्रुघ्न वो आपस में करते थे। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को ये बात कही तो सभी तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ ने बुलाया और उन्हें मन से तो वो डरते थे, नहीं भेजना चाहते थे, पर भेजना भी था। तो राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दिया। दुखी मन था पर कर्तव्य निभाना था, तो कहा। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि राम थे ही आज्ञाकारी। पिता के कर्म को करने के लिए वो दूसरा मन में कोई विचार रखते ही नहीं थे। जो पिता ने आज्ञा दी वही धर्म है, वही कर्म है, वही जीवन है। ये राम की कथा थी। दोनों भाइयों ने जब खुशी खुशी निर्णय स्वीकार कर लिया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए। संग ध्वनि हुई, आवाजें घूमने लगी, नगाड़े बजे, जय जयकार हुआ। राम की शक्ति का जयकारा गुजारा गया और राजा दशरथ ने भावुक होकर, उदास होकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरों में कपकपी हो रही है, लेकिन कर्तव्य है, धर्म है। दोनों ही पुत्रों को मस्तक करके आशीर्वाद भी दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर, दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राजा राम की कथा निराली, राजा राम की कथा निराली। विश्वामित्र जी आगे थे, चलने लगे। तब सीता मैया अभी तो मिली नहीं, लेकिन अगली कथा में मिलेगी।
अभी तो राम और लक्ष्मण की कथा। लक्ष्मण राम से भी 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष और तलवारों से सुसज्जित थे, तैयार थे कि राजा महाराज विश्वामित्र जी ने जो आज्ञा दी है, जो आदेश देंगे, मुझे वही करना है। राम और लक्ष्मण ने ये बात कही, आगे बढ़ गए हैं विश्वामित्र जी से मिलने, और किस राक्षसों को मारना है, क्या करना है, वो दोनों चिंता नहीं कर रहे। बस खाली ये आदेश करने, ये सुनते हैं कि विश्वामित्र जी ने क्या दिया, क्या आदेश देंगे, वही करना है। दशरथ के लाडले राम और लक्ष्मण की गाथा कितनी निराली है कि पिता का कर्तव्य, कि पिता की आज्ञा का सही रूप में प्रयोग करना, काम करना ही मेरा जीवन का धर्म है, जीवन ही मेरा इसलिए है। और वास्तव में सही मायने में जहाँ माता पिता के साथ, माता पिता की सेवा, माता पिता के हित के लिए जब कुछ विशेष रूप से सिर्फ माँ और पिता की सेवा का अंदाज सीख लेता है, तो जीवन का सफल दरवाजा चालू हो जाता है। आज अयोध्या नगरी में फिर से समझाया शुरू हो रहा है, वापस रूप में। वो जो हमने राम का नाम पढ़ा था कि अयोध्या की नगरी में राम लौट के आए थे 14 वर्षों के बाद, तो पूरी सजावट चली थी, सुंदरता सजी थी। आज वैसे ही राम के आगमन का फिर से हम सबके साथ, हर सांस सांस में राम साथ रहेंगे। अयोध्या नगरी की गाथा निराली है। अगली बार और पढ़ेंगे कि विश्वामित्र जी से कहाँ मिले वो 2 छोटे भाई। कौन? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण दोनों ही महान ज्ञानी थे, हैं, और सदा सदा हम उनका प्रणाम, प्रार्थना, याद, कीर्तन, भजन कर सकें। अब अयोध्या नगरी की कथा हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है। 22 तारीख को होने वाला है, 22 जनवरी 2024। तो हम घर में बैठ के भी राम को प्यार से याद करेंगे। तो हम अयोध्या में जब राम का सजावट चल रहा है, वो दिल में सुंदरता राम देखेंगे। राम जी साथ रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे। भोलेनाथ भगवान की जय हो।